बताओ क्या होता है बेड टच। हमारी 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें हमारी माँ के अलावा कोई नहीं छू सकता है ना। यहाँ क्या बताओ? एक तो चेस्ट, सबसे पहले तो हाँ आप बताओ। चेस्ट, बैक, और बताया कोई बच्चा? जीविका याद है? मैंने क्या बताया? बेड टच आपको जो है कोई भी आपकी मम्मी के अलावा है ना, या डॉक्टर के अलावा, अगर डॉक्टर को भी जरूरी है वो भी आपकी मम्मी पापा के सामने छू सकते हैं आपको डॉक्टर, उन जगहों पे अगर बहुत जरूरी है। तो वो 4 जगह हैं। एक तो आपका यहाँ होंठों पे, ठीक है, एक है छाती पे, एक है यहाँ आगे टांगों के बीच में, और एक पीछे कमर के नीचे यहाँ। ये 4 जगह हो गई हमारी जहाँ पे आपको आपकी मम्मी भी आपको कब छुए जब आपको मम्मी तो छूती है, नहलाएंगी आपको, है ना। तो अब आप बड़े हो गए, ठीक है। तो आपके साथ किसी भी प्रकार का जो भी शोषण हो रहा है, या फिर आपको आपका घर का सदस्य, आपके मामा का बेटा भी हो सकता है, वो चाचा के बेटा भी हो सकता है ना, आपके पापा का दोस्त भी हो सकता है, भाई का दोस्त भी हो सकता है। तो ये सब कौन है? ये अगर आपके साथ कुछ भी गलत हरकत कर रहे हैं, मतलब मैंने बताया आपके पापा भी नहीं छू सकते हैं आपको ये जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका शोषण हो गया। लड़कों का भी शोषण होता है। तो ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया 2012 में। कब बनाया गया? 2012 में। किसके लिए बनाया गया? ये कौन सी उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? ये 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों पर लागू होता है ये, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। शोषण लड़कियों का नहीं होता, शोषण लड़कों का भी होता है। लड़कों के साथ भी बहुत सारी गलत हरकतें की जाती हैं, जिनके खिलाफ वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। अभी तो लड़कों को ही पता है या लड़कियों को ही पता है कि किस किस तरह की उनके साथ जो भी कोई गलत हरकत हो रही, जो भी आपको इंसान को ऐसा छू रहा है, मेरा तो अपना मानना है अगर आपको कोई छू रहा है ऐसा, हम भी तो हमारे दोस्त भी, हमारी सहेली भी है, लेकिन किसी का छूना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना। हमें ऐसा लगता है कि या तो हमें देखे ना, या फिर हमारे से बिल्कुल उंगली भी टच ना होती है ना। तो वो क्या चीज़ है? इसका मतलब आपका जो है शोषण हो रहा है। तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें एक प्रावधान और रखा गया है। बोलो भावनात्मक शोषण भी होता है। किसी का कुछ कहते रहना है ना, बार एक ही बच्चे को टारगेट करते रहना, है ना, ये भी भावनात्मक शोषण ही है ना। कुछ घर में भी ऐसा होता है या कुछ विद्यालय में भी ऐसा होता है, एक ही बच्चे के पीछे पढ़ाया जाता है कि तुम ही हो ये। अगर कोई बोल रहा है, चाहे वो बच्चा बोल भी रहा, उसी के पीछे पड़ा जाता है। ये भावनात्मक शोषण होता है कि किसी भी एक ही बच्चा तो बहुत अच्छा हो गया, और एक ही बच्चा जो है वो सारी कमी है उसके अंदर आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपके जो है आपको अगर जो भी बात आपको गलत लग रही है अपने खिलाफ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इसमें प्रावधान ये भी है कि आपकी जो पहचान है, सपोज आपने किसी के लिए कोई कंप्लेंट कराई है ना, जैसे हम बेटी थोड़ा कुछ हो जाइए, आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो इसमें ये प्रावधान है कि आपकी जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा। उस इंसान को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसको बताया नहीं जाएगा, ठीक है। आपकी पहचान को या आपके साथ कोई गवाह हो, उसको जो है दिखे ना, उसको गुप्त रखेंगे पहले वो, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस लेती है, ताकि आपके खिलाफ कोई कुछ कर ना सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, क्योंकि जब एक उम्र होती है ना हमारी, तो उम्र के हिसाब से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अभी हम छोटे हैं, अब हम जो बात कह सकते हैं, जैसे आप अपने ऊपर ही सोचो, जब आप फर्स्ट और सेकंड में थे, आप वो बात नहीं कह सकते थे जो बात आप अब कह सकते हो अपने टीचर से भी या अपने घर में भी, है ना। तो एक उम्र के साथ ही इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी आपके खिलाफ कोई भी ऐसी बात हो रही है, तो उसके खिलाफ आपको दर्ज करानी है, और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस लेगी।
हाँ। अब है ये देखो, उसके मुंह पे हाथ रख दिया, मतलब उसके घर के किसी बंदे ने के साथ कुछ गलत किया, उसको बताने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, है ना। जैसे कि ये लड़की है, टेप लगा दिया उसके मुंह पे। तो ये जो हमारी तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि क्या क्या गलत हो रहा है। तो ऐसा गलत कुछ अपने खिलाफ आपको होने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप एक बार आवाज़ उठाएंगे फिर आपके साथ ये बार बार होता रहेगा। तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है। और अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होगा, है ना, हो रहा होगा कहीं ना कहीं। घर के बड़े ही करते हैं उनके साथ ऐसा। लेकिन आपको अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे खुल के इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इतना खुल के कोई टीचर बात करता नहीं है। आपके साथ खुल के बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपकी जो भी बात है वो आप मेरे से शेयर कर सकें बिला झिझक, है ना। हम भी कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास भी एक नंबर है, हम वहाँ आपकी कंप्लेंट पहुँचा देंगे, है ना। तो वहाँ से जो है कार्रवाई भी हो जाती है। समझ आया। अब बताओ, उम्र बताओ उसमें कितने किन के लिए है पॉक्सो एक्ट, और इसमें क्या 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 प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। आपकी पहचान के बारे में क्या बताया उन्होंने, पहचान को गुप्त रखा है ना। ठीक है, समझ आ गई बात। यस मैम। अब बैठो, ताली बजाओ सब बच्चे।